आज हम देखते हैं कि आपका ब्रेन फंक्शन कैसे करता है। यानी कि जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था क्वांटम फील्ड का, या जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं, हाउ डज दैट वर्क फॉर यू, आपका ब्रेन कैसे उसको हासिल करता है। तो आपके एक ही ब्रेन में असल में 3 पार्ट्स होते हैं, 3 ब्रेन्स होते हैं जो आपको थिंकिंग से डूइंग से बीइंग तक लेके जाते हैं। यानी कि आप सोचते हैं, आप एक्सपीरियंस करते हैं और उसके बाद वो आप हो जाते हैं, यानी कि आप उसको अपनी ज़िंदगी में हासिल कर लेते हैं। आपका जो ब्रेन है उसका फर्स्ट पार्ट जो है उसको थिंकिंग ब्रेन कहते हैं, यानी कि उसका नाम है न्यूकॉर्टेक्स। आपका ये ब्रेन का सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है और इस वक्त जो आप सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, वो अपने न्यूकॉर्टेक्स की वजह से ही सुन और देख पा रहे हैं। और दिस इज द लार्जेस्ट इवॉल्व्ड इन ह्यूमंस एंड डॉल्फिन्स। अब न्यूकॉर्टेक्स के भी डिफरेंट रीजन्स और डिफरेंट एरियाज होते हैं, लेकिन हम सिर्फ उसी एरिया पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे जो हमारे काम का है, और वो है फ्रंटल लोब, आपके ब्रेन का फ्रंट का हिस्सा। और ये फ्रंट का हिस्सा, फ्रंटल लोब जिसे कहते हैं, दिस इज 40% ऑफ योर ब्रेन। अब ये दिस 40% ही बेसिकली दिस इज समथिंग दैट डिस्टिंग्विशेस यू, दैट डिफरेंशिएट्स यू a human being from other species। like अगर ये humans में 40% जो कि लार्जेस्ट है, उसके बाद दूसरे नंबर पे चिंपैंजीज और गिबन्स आते हैं, उनमें ये पोर्शन फ्रंटल लोब जो होता है 14 to 17% होता है। डॉग्स में यही पोर्शन 7% के करीब होता है और कैट्स में इट्स अराउंड 3%। और ये फ्रंटल लोब क्या करता है? फ्रंटल लोब आपको एक्शन करने में मदद करता है। आप जब भी कोई एक्ट करना चाहते हैं तो इट हेल्प्स यू आउट। उसके बाद ये आपको फोकस करने में, कंसंट्रेट करने में आपकी मदद करता है। आपके इमोशनल रिएक्शंस को रिस्ट्रेन करने में मदद करता है। उसके बाद आपकी पॉसिबिलिटीज़ जो हैं उनको स्पेक्युलेट करने के लिए भी आपका ये फ्रंटल लोब ही आपको हेल्प आउट करता है। दिस इज़ बेसिकली द क्रिएटिव सेंटर ऑफ योर ब्रेन। और फ्रंटल लोब को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ योर ब्रेन भी कह सकते हैं। दिस इज सिम्फनी लीडर ऑफ योर ब्रेन। अच्छा, अब न्यूरोसाइंस ये कहती है कि 1 घंटे की फोकस्ड कंसंट्रेशन किसी एक ही आइडिया या किसी एक ही कॉन्सेप्ट पर आपके ब्रेन में साइनेप्टिक कनेक्शंस को डबल कर देती है, और जिसकी वजह से आप अपने एनवायरनमेंट में भी कुछ ना कुछ रिजल्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। इसको एक एग्जांपल जो हमने पहले सोचा है उसके मुताबिक समझते हैं। लाइक आपको पीस ऑफ माइंड और दिल का सुकून चाहिए। अब इसके लिए सबसे पहले तो आपने ये करना है कि आप ये सोचें कि आपके वो ज़िंदगी में कौन सी सिचुएशन, कौन सी कंडीशन, क्या वो हालात हैं जो आपके पीस ऑफ माइंड या दिल की खुशी को हासिल नहीं होने दे रहे। उसके बाद सेकंड लेवल पर आप ये जाके सोचिए कि जब आप दिल की खुशी और इत्मीनान और सुकून हासिल कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी कैसी हो जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल देखती हूँ कि कैसी हो सकती है आपकी ज़िंदगी, कि आप हर लम्हा, हर वक्त अल्लाह की शुक्रगुजारी कर रहे होंगे कि आप खुश हैं, आप सुकून हैं, आपका हंसने का, बात करने का दिल करेगा। आप जो अपने रूटीन के काम कर रहे हैं उसमें भी आपका दिल लगेगा। आप लोगों से, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है, बल्कि आप लोगों से जब भी बात करेंगे आप पॉजिटिव बात ही करेंगे। आप अपने दुखड़े नहीं बता रहे होंगे, आप उनको मसले मसाइल नहीं बता रहे होंगे। तो अब आपको करना क्या है कि आपने सोचा कि किस तरह से आप खुश हो सकते हैं, तो अब आप अबव द एनवायरनमेंट चाहिए, यानी कि आप उस चीज़ से जो कि आपको तंग कर रही है ज़िंदगी में, उस पे से अपनी अटेंशन हटा लीजिए। इसकी वजह, हटाने की वजह एक ये भी है कि ये सिर्फ आपका ब्रेन का ही मसला है कि उसने उसी चीज़ पर फोकस किया हुआ है, वही असल में आपको खुश नहीं होने दे रहा। वरना आपकी ज़िंदगी में तो बहुत सारी और चीज़ें हैं जिस पर अगर आप कंसंट्रेट करें तो आप खुश हो सकते हैं। तो आप उस पर से अपनी फ़िलहाल अबव द एनवायरनमेंट चाहिए, उस पर से अपनी तवज्जो हटा लीजिए। उसके बाद आप ये सोचना शुरू कीजिए कि आपने सोच भी लिया कि आप किस किस तरह से खुश हो सकते हैं। अब उसको आप फैब्रिकेट कीजिए। आप हर वक्त दिन में जो भी काम कर रहे हैं, अपने बिजनेस में, जॉब में, आम दिन की ज़िंदगी में जो भी आम काम करें, हर वक्त काम करते हुए बिला वजह सोचें कि हाँ मैं कितना खुश हो रहा हूँ। अपने आप से कहें, ये सेल्फ अफर्मेशंस होती हैं। आप कहेंगे अल्लाह ताला तेरा शुक्र, मैं कितना मज़ा कर रहा हूँ इस वक्त मैं ऑफिस का रूटीन जॉब करते हुए भी आप ये सोचिए। बच्चों को पढ़ा रही हैं अगर आप हाउस वाइफ हैं तो फिर भी ये सोचिए कितना मज़ा आ रहा है, मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ। छोटी छोटी उनकी बातें जब वो करें तो उसको बिला वजह कहें कि हाँ हंस पड़ें, बिला वजह हंसें, फैब्रिकेट करें खुशी को कि हाँ मैं खुश हो
हो रही हूँ या खुश हो रहा हूँ, उसके बाद जब आसमान को देखें, बर्ड्स को देखें, ग्रीनरी को देखें, तो फिर भी दिल में खुशी क्रिएट करें और बिला वजह फैब्रिकेट करें कि हाँ मैं खुश हो रहा हूँ, मैं खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि मैं खुश हूँ। फिर जब इस तरह से होगा कि आपकी इंटेंशंस और आपके रिएक्शंस बेशक अभी फ़िलहाल ये फैब्रिकेटेड ही हैं, जब वो मैच करेंगे तो इसकी वजह से आपके ब्रेन में सिग्नल जाएंगे और आपके ब्रेन में न्यूरॉन्स जो हैं दे विल स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग इन नेटवर्क्स एंड पैटर्न्स, और जिसकी वजह से आपका सेकंड ब्रेन जो है, लिम्बिक ब्रेन जो है, वो एक्टिव हो जाएगा। और लिम्बिक ब्रेन क्या है? वो आपका इमोशनल ब्रेन है, केमिकल ब्रेन है, और वो केमिकल्स बनाएगा जिसको फीलिंग्स या इमोशंस कहते हैं। वो फीलिंग्स या इमोशंस आपकी बॉडी में ट्रांसमिट होंगी और आपकी बॉडी में खुशी फील होगी। शुरू में तो ग्लिम्पसेस ही आते हैं, आप अभी इस खुशी को फैब्रिकेट ही कर रहे होते हैं। जब वो खुशी फील होती है तो इसका मतलब है कि आपने अपनी बॉडी को वो चीज़ का एक्सपीरियंस दे रहे हैं जो आपकी ब्रेन ने इंटेलेक्चुअली सीखा। और इट इज़ सेड कि नॉलेज इज़ फॉर द ब्रेन एंड एक्सपीरियंस इज़ फॉर द बॉडी। जब आपने अच्छा, अब ये लिम्बिक ब्रेन और क्या करता है? लिम्बिक ब्रेन आपके ब्लड शुगर लेवल को, आपके हार्ट रेट को, आपके हार्मोन्स लेवल को, आपके टेम्परेचर को, आपके रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है। इसकी वजह से आपकी वो चीज़ें भी बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, उसके बाद फिर जब आप इसको एक दफ़ा क्रिएट कर लिया आपने, तो इसका मतलब है आप इसको बार बार भी रिक्रिएट कर सकते हैं। तो फिर आप इस तरह कीजिए कि अपनी ज़िंदगी में हर रोज़ इसको बार बार इस खुशी को फैब्रिकेट करें, इस एक्सपीरियंस को रिक्रिएट करें। जब इसको बार बार रिक्रिएट करते हैं तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये आपकी हैबिट बन जाएगी, आपकी स्किल बन जाएगी, ये आपके लिए ऑटोमेटिक होता जाएगा। जब ये आपके लिए ऑटोमेटिक होता जाएगा तो आपका थर्ड ब्रेन, जिसको सेरिबेलम कहते हैं, वो एक्टिव हो जाएगा। और सेरिबेलम इज द सीट ऑफ योर सबकॉन्शियस, यानी कि ये वो जगह है जहाँ से कि यू डू समथिंग बट यू डोंट नो हाउ यू डू इट, क्योंकि ये इतना आपके लिए ऑटोमेटिक हो गया है। इसकी एग्जांपल यही है, सबसे अच्छी यही है कि बच्चे को जब आप शुरू में टॉयलेट ट्रेन करते हैं तो आपको बार बार उसको बताना होता है, उसके बाद यू डू इट एंड यू डोंट नो हाउ यू डू इट। तो इसी तरह से जब आप इस तरह खुशी को बार बार फैब्रिकेट करते रहे, आपके सेरिबेलम में, ये सबकॉन्शियस में चली गई, तो आपका दिल हर वक्त खुद ब खुद खुश रहना शुरू हो जाता है। और ये सिर्फ वर्ड्स नहीं हैं, मैं एक लिविंग एग्जाम्पल आपके सामने बैठी हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में पीस ऑफ माइंड, दिल की खुशी इसी तरह से हासिल की है। और अगर मैं इसको हासिल कर सकती हूँ तो आप इसको क्यों हासिल नहीं कर सकते? आप भी इसी चीज़ को अप्लाई कीजिए और आप इसको हासिल कर सकते हैं। और ये सिर्फ मैंने पीस ऑफ माइंड की आपको एग्जांपल दी है, दिल की खुशी की एग्जांपल दी है। इसको आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मकसद हासिल करना है उस तरह से, उसके लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ यहाँ पर कंडीशन ये है कि आपको अबव द एनवायरनमेंट जाके सोचना होता है। और इसको भी हम अगली वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट ऑप्शंस में डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए अबव द एनवायरनमेंट जाने का क्या मतलब है। तो आप डिटरमिन्ड रहिए, आपका ब्रेन आपकी सबसे बड़ी ताकत है जो आपको खुशी और आपकी सारी ज़िंदगी के मकासद आपको हासिल करके दे सकता है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन या रब्बल आलमीन।